अभी हम आ चुके हैं प्राचीन सप्त ऋषि मंदिर में। ये सप्त ऋषि मंदिर है। यहाँ पे सातों ऋषि के दर्शन हैं। इधर की तरफ ध्रुव घाट है और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है। सप्त ऋषि वो ऋषि हैं जो कलयुग, सतयुग, त्रेता युग में कभी इनका क्षय नहीं हुआ है। हमेशा हम चल रहे हैं सप्त ऋषि के दर्शनों के लिए और ये सप्त ऋषि यहाँ पर काफी ऊंचे टीले पर हैं। लेकिन भक्तगण जब यात्रा में आते हैं तो ऐसे दुर्लभ और दिव्य स्थानों को छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी और ऊपर है, यहाँ से सप्तऋषि जी का जो टीला है वो। अभी यहाँ पे सप्तऋषि जी के दर्शन कराते हैं आपको। बड़े ही दिव्य और भव्य यहाँ पर दर्शन है। ये देखें, यहाँ पर सप्तऋषि विराजमान हैं और बड़े ही भव्य उनके यहाँ दर्शन हैं। लेकिन बाहर से आए हुए श्रद्धालुजन, भक्तजन ऐसे दर्शनों का लाभ ही नहीं ले पाते हैं। वे सीधे सीधे भेड़ चाल में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जानते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में, कैसे यहाँ पर सप्तऋषि जी तप कर रहे हैं। राधे। यहाँ ऋषि जी की तपोस्थली है। यहाँ ठाकुर जी ने यहाँ इनने यज्ञ करा। ठीक है, कंस दुष्ट को नाश हो, श्री कृष्ण का अवतार हो। तो ये पावन भूमि है। ये सप्तऋषि इनके नाम है। पहले जमदग्नि ऋषि है, दूसरे पहले जमदग्नि ऋषि, दूसरे विश्वामित्र ऋषि, तीसरे अत्रि ऋषि, अनसुईया जी के पति, चंद्रमा दत्तात्रेय इनके बेटा है, दुर्वासा। 3 बेटा है इनके। चौथे भारद्वाज ऋषि, जो काले अफगान जी भारद्वाज ना चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे। हाँ, ये भारद्वाज ऋषि है। इनका स्थान प्रयागराज में। तो रामचंद्र जी वन को गए ना, तो एक रात विश्राम किए इनके आश्रम। कश्यप ऋषि सूर्य नारायण जी इनके पिता, यमुना जी के दादा। वशिष्ठ ऋषि है 6ठे नंबर के। इनकी पत्नी अरुणवती। 7वें गौतम ऋषि है अहिल्या जी के। इधर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर सप्त ऋषि जी के चरणों के दर्शन हैं, जो भी दुर्लभ दर्शन हैं। आप जैसा कि आप जानते हैं, हम मथुरा की परिक्रमा कर रहे हैं, सप्तऋषि टीले पर बैठे हुए हैं। यहाँ भक्तगण क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या उसकी महिमा है, जानते हैं। महिमा तो इनकी बहुत है। लेकिन ये कि भेड़ चाल चल रही है उसमें नहीं आते हैं। जो 84 कोस की जो का नाम है परिक्रमा होती है, वो हमें भक्त लोग सब आते हैं। यहाँ जैसे कोई भक्त आता है तो उसकी जो मनोकामना होती है वो किस प्रकार से पूरी होती है। कोई जैसे कृष्ण कुब्जा मंदिर है, यहाँ पे सूर्य देव का मंदिर है, वहाँ पर चर्म रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे यहाँ की भी कोई लीला है? नहीं, यहाँ की कोई लीला नहीं है ऐसी। पर लेकिन दर्शन से लाभ मिलता है। ठीक है, ऋषि महात्मान के दर्शन करने से लाभ मिलता है। तो देख रहे हैं महाराज, यहाँ इस ब्रज की पावन भूमि पर जहाँ कोई लीला होती है या जहाँ कोई उपचार होता है, उसी मंदिर के बारे में बताया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि दर्शन करने मात्र से ही यहाँ लाभ हो जाता है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने वनवास के दौरान अनेकों साधु संतों के दर्शन किए, 10 साल उनको व्यतीत हो गए, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया हमने इतने साधु संतों के दर्शन कर लिए, लेकिन हमें उनके नाम भी याद नहीं है, हमें क्या लाभ प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम बोलते हैं कि हमें जिस प्रकार से सूरज जब उगता है और वो सबको रोशनी देता है, लेकिन जब हम सूरज के पास में जाते हैं, सूरज की धूप में जब हम आ जाते हैं, धूप को लेते हैं, उस प्रकार से सूर्य किसी में भेद नहीं करता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से उस ऊर्जा का संचालन होता है। ऐसे ही जो ऋषि होते हैं, उनके दर्शन करने मात्र से जिस प्रकार से हमें सूर्य से रोशनी मिलती है और ऊर्जा मिलती है, ऐसे ही दर्शन करने से लाभ प्राप्त होता है। तो यहीं पर वो भव्य दर्शन है जिनके दर्शन करने मात्र से आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी। चारों युगों में रहने वाले सप्त ऋषि यहाँ विराजमान हैं। कैसे ये चारों सृष्टि में जब जैसे प्रलय आती है, उस प्रलय में हमेशा ये बचे रहे हैं, क्या लीला है उसकी?
देखो ये सप्तऋषि भगवान है, ये सप्तऋषि भगवान है। इनमें कश्यप ऋषि हैं, इनके 13 पत्नी थी। तो इनके से एक के देवता हुए, दैत्य हुए, नदी, पहाड़, जीव जंतु सब इनसे उत्पन्न है। वामन भगवान भी इनसे ही उत्पन्न है। बलि राजा की जब 3 पग में जमीन नाप ली तो वो भी इनके ही बेटा है। हाँ। तो सब इनसे ही उत्पन्न है। नदी, पहाड़, जीव जंतु, देवता, दैत्य सब इनसे, कश्यप ऋषि से। प्रलय हो जाती है, लेकिन ये प्रलय काल में भी इनका मतलब ये स्थान नष्ट नहीं हुआ है। इनका स्थान नष्ट नहीं। हाँ।